नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल पे, जो किताबों पे ही नहीं बल्कि अकल्ट साइंसेस पे भी वीडियोस होते हैं इस चैनल पे, ज़रूर देखिए। मगर आज का जो मेरा वीडियो है वो बहुत स्पेशल है, क्योंकि मेरी गेस्ट बहुत स्पेशल है। वो है महामंडेश्वरी शिवानी दुर्गा। वो एक तांत्रिक हैं, बट शी इज़ एन एजुकेटेड तांत्रिक। यस, शी हैज स्टडीड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो इन यूएस। सो माई क्वेश्चंस टुडे आर अबाउट तंत्रा, तांत्रिक। बट बिफोर दैट, अगर आपने मेरे 2 वीडियोस विका पे और बुडरू पे नहीं देखे तो ज़रूर देखिए। वो लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रही हूँ आपके साथ, वो ज़रूर देखिए वो 2 वीडियोस। बट मेरे आज के वीडियो में जो मेरा टॉपिक है, मैं उनसे सवाल करूँगी कि तांत्रिक क्या होते हैं, तांत्रिक और घोरियों में क्या फ़र्क होता है। मैंने बहुत बार लोगों से सुना है कि वो कहते हैं कि इसने मेरे पे जादू टूना कर दिया तो मेरे साथ ये हुआ। तो वशीकरण होता है कि वशीकरण अगर होता है तो हमें कैसे अफेक्ट करता है। तांत्रा में और तांत्रिक्स की लाइफ में डेड बॉडीज का क्या रोल होता है, और बहुत से सवाल। तो आइए उनसे बातें करते हैं हम तंत्रा तांत्रिक्स के बारे में, और बहुत से सवालों का एक जवाब शायद आज हमें मिलेगा। तो आइए। Thank you so much, ma'am, for joining in, and it's really a pleasure meeting you. And thank you so much, and welcome to my channel. Har Har Mahadev. I'm more happy to be on your channel. थैंक यू सो मच मैम। Yes. मेरे जो सवाल हैं वो आपके जो या आपका जीवन है एक तांत्रिक का, जो एक अघोरी का, उनके अराउंड ही हैं। सो जी। मैम, अपने आपको एक तांत्रिक और अघोरी बुलाते हो, उसका मतलब क्या होता है? आई वुड से मैं बुलाती नहीं हूँ, लेकिन मेरी शिक्षा और दीक्षा दोनों उसी पंथ में हुई हैं। और तांत्रिक हम उसे कहते हैं कि जो शैव से जुड़ा हुआ है, शाक्त से जुड़ा हुआ है। क्योंकि तंत्र शिव के द्वारा सती को दिया गया था, और जो उनके फॉलोअर्स हैं, जो उस कल्ट को फॉलो करते हैं, जिसे हम आज की जो टेक्नोलॉजी जिसे आप देखते हैं, जिसे मैं आपसे कनेक्ट कर रही हूँ, पुराने समय में यही टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती थी थ्रू ब्रेन पावर। ओके, आप क्रिस्टल बॉल में देखते थे, वाटर गेजिंग करते थे, ऑयल गेजिंग करते थे, और आप कहीं से भी कनेक्ट हो जाते थे। आप कहीं भी दूर बैठी हुई जगह का सब चीजें यहाँ देख लेते थे। तो हम वही सेम कर रहे हैं। आज हमारे पास मीडिया है, आज हमारे पास प्लेटफॉर्म्स हैं, टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी के थ्रू हम एक दूसरे से कनेक्ट कर पा रहे हैं, एक दूसरे को सुन पा रहे हैं और देख पा रहे हैं। पुराने समय में भी ये होता था, लेकिन दूसरे तरीके से होता था। लेकिन आई वुड से तंत्र बहुत एडवांस टेक्निक है, जो आज से नहीं, सदियों से, जब से मुझे लगता है सृष्टि की रचना हुई है, तब से तंत्र फॉलो किया जाता रहा है। तंत्र हर जगह है, और मैं क्योंकि इसे फॉलो करती हूँ, इसलिए मैं तांत्रिक कहलाती हूँ। मैम, डिफरेंस क्या होता है तांत्रिक और अघोरी में, एंड व्हाई आर पीपल सो स्कैर्ड ऑफ देम? हाँ, किसी भी पावर का अगर आप मिसयूज करते हैं और उससे किसी को नुकसान होता है, इनोसेंट भी अगर तकलीफ में आता है, तब वो पावर गलत कहलाती है, चाहे वो पावर किसी भी तरीके की हो। तंत्र अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति है, और वो आपके हाथ में दी गई, आपने उसे सीखा, आपने उसमें दीक्षा ली, अपने गुरु से आपने सब सीख करके लोगों के कल्याण के लिए जहां आपने वचन दिया था, आपने उसका उल्टा शुरू कर दिया। और ये तभी होता है कि जब हमारे अंदर ग्रीड आ जाती है, या हम अपना फायदा पहले देखते हैं और समाज का या सृष्टि का फायदा बाद में देखते हैं। तो इस वजह से लोग घबराने लगे। वरना तंत्र जो है, आप जितना भी देख रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी जिसे हम कहते हैं, एक सिस्टम जिसे हम कहते हैं, वो पूरा तंत्र है। तो तंत्र से घबराने की जरूरत नहीं थी, लेकिन तांत्रिकों ने, कुछ सो कॉल्ड तांत्रिकों ने इसे खराब कर दिया। तंत्र के हमारे षटकर्म है: आकर्षण, सम्मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, विद्वेषण, मारण। लोगों ने इसमें से वशीकरण और मारण को पकड़ लिया,
और उन्हें इसके डीप रूटेड अर्थ मालूम नहीं थे। उन्होंने इसको सिर्फ जो उसका वर्ड था, उसकी लिटरल वर्ड से इसको जो है उन्होंने समझा, लेकिन इसके जो एक्चुअल मीनिंग्स थे वो लोगों तक नहीं पहुंच पाए। बिकॉज आपको मालूम है कि एक टाइम ऐसा था कि जब हमारे शास्त्रों को, हमारे पुराणों को, हमारे वेदों को नष्ट किया गया था, हमारे मंदिरों तक को नष्ट किया गया था, ताकि हमारी सभ्यता आगे पहुंच ही ना पाए। लेकिन फिर भी कई जगहों पर पांडुलिपियां उपलब्ध हैं, जिसकी वजह से आज हम अपने आप को, अपनी एग्जिस्टेंस को समझ पाते हैं, अपनी आइडेंटिटी हमें पता है कि हम सनातनी हैं या हम हिंदू हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा था कि ये सब छिन्न भिन्न हो गई थी, जिसकी वजह से लोगों तक जो रियल मीनिंग्स थे वो पहुंचे नहीं, और वहां से वो डाइवर्ट हो गया। तो लोगों तक रॉन्ग मीनिंग्स पहुंचे, इसके लिए तांत्रिक से लोग घबराने लगे, अघोरी से लोग घबराने लगे। जबकि अघोर का अर्थ होता है बहुत सरल होना। जिस व्यक्ति को किसी भी चीज में ईश्वर दिखाई देता है वो अघोरी होता है। जिसे हर किसी भी चीज में भेद नजर नहीं आता, चाहे वो मिट्टी है, चाहे वो शमशान का मुर्दा है, चाहे वो स्वयं है, चाहे उसका भोजन है, उसे सब में ईश्वर नजर आते हैं, वो अघोरी कहलाता है। लेकिन अघोरी का मीनिंग ही पूरा बदल दिया, ये उसकी तरह कर दिया गया। फिक्शन मूवीज जैसे आई, मूवीज ने अपना एक रोल प्ले किया। मूवीज की वजह से, या आप कह सकते हैं कि कुछ मीडिया की वजह से, रॉन्ग न्यूज स्प्रेड होने की वजह से, बहुत सारा षड्यंत्र कह सकते हैं, बहुत एक कॉन्स्पिरेसी हुई जिसमें हमारी इस चीज को गलत साबित किया गया, दिखाया गया इस तरह से कि ये तो बिल्कुल गलत है, ये लोग दूसरों का केवल खराब करते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैम, आप कैसे इस राह पे चल पड़े कि आप एक तांत्रिक बनना चाहते थे, कि आपका बचपन से तक कोई कनेक्शन था, और व्हाट इंस्पायर्ड यू? इट्स अ लॉन्ग स्टोरी बट आई विल कट इट शॉर्ट। मेरा बचपन से कह सकते हैं यस कनेक्शन था। मैं जब 2.5 साल की थी तो मैंने ये अपनी दादी को बोला था फर्स्ट टाइम कि मैं बड़ी हुई, हमारे यहाँ साधु संत आया करते थे तो मैं उनसे बड़ी प्रभावित रहती थी, भगवा देखती थी तो मैं पीछे पीछे चली जाती थी। तो हमारे यहाँ उनका सत्संग वगैरह होता था, हालांकि मैं बहुत छोटी थी, 2.5 साल की उम्र बहुत छोटी होती है। पर मैंने अपनी दादी से ये कहा था कि मैं बड़ी होके बाई बन जाऊंगी। मुझे उसका मीनिंग बिल्कुल नहीं पता था, लेकिन हमारे अंबाला में क्योंकि मेरा जन्म हुआ और हमारे घर के बिल्कुल पास में बाइयों का मंदिर था, तो वो हमारे घर में कीर्तन करने आती थी। मैं तो बड़ी प्रभावित होती थी उनसे बचपन में ही, और मैंने भी बोलना शुरू कर दिया मैं भी बड़ी होके बाई बन जाऊंगी। और मैं भी वो 2.5 साल की बच्ची ने अपना फ्यूचर प्रेडिक्ट किया था और वो बाई बन गई, वो उस फील्ड में आ गई। लेकिन वो तंत्र से जुड़ा हुआ नहीं था, वो नहीं पता था कि मुझे तंत्र के मार्ग में जाना होगा। हमारे पूर्वज शैवायत थे, हमारी दादी की तरफ से जो उनके जो पिताजी और ब्रदर्स थे वो प्रीचर्स थे, लेकिन वो शैव धर्म से जुड़े हुए थे। खैर बड़ी हो गई, माताजी गुजर गई और सुनते रहे। बचपन में हम सुनते रहते हैं तो हमारा ब्रेन कैप्चर करता रहता है, भले हम उस चीज को समझे ना समझे। तो ये सुना कि मेरी माताजी के ऊपर तंत्र किया गया था और एक अघोरी आते थे घर में, वो हमारे घर में रहे, उन्होंने कुछ कर दिया, इससे मेरी माताजी ने सुसाइड कमिट कर लिया और वो चली गई। खैर वो बड़े छोटे थे, बात आई गई हो गई। उसके बाद फिर मेरे पिताजी ने जब दूसरी शादी की, जिसकी वजह से मेरी माताजी ने सुसाइड किया था, उसी से उन्होंने जब शादी की तो फिर से ये सुना कि मेरे पिताजी का नाम कैलाश चंद्र है, हाँ मतलब, तो उनको मुझे ये सुना मैंने कि बरखा ने, मेरी स्टेप मॉम का नाम बरखा है, तो उसने जो है पिताजी को चाय में कुछ मिला करके अपने वश में कर लिया। तो वहां से पहली बार वशीकरण वर्ड सुना। खैर तब भी मुझे ये चीज समझ नहीं आई, क्योंकि तब भी छोटी थी। फिर धीरे धीरे बड़े हो गए, चीजें भूलते चले गए। लेकिन जब मेरी शादी हुई तो फिर से ये सुनना पड़ा मुझे कि मेरे पति को उसकी जेठानी ने, मतलब मेरी जेठानी ने, उसकी भाभी ने अपने बस में कर रखा है, क्योंकि वो घर में कोई पैसा देता नहीं था, बच्ची का कोई ख्याल नहीं रखता था और प्रताड़ित करता था, लेकिन अपनी भाभी और उसके बच्चों की तरफ बहुत उसका लगाव था। तो फिर से मुझे किसी ने बोला कि, तब मेरा दिमाग जो है पूरी तरह ना खराब हो गया। मैंने कहा व्हाट द हेल, बचपन से यही सुनती आ रही हूँ मैं, ये कर दिया, उसने वो कर दिया, कंट्रोल कर लिया, आई नीड टू नो व्हाट इट इज। वहां से मेरी क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा हाईस पे चली गई, बिकॉज मे बी वहां मेरी बच्ची का प्रश्न था, इमोशनल बहुत ज्यादा मैं अपने आप को इनसिक्योर फील करती थी। तो मैंने वहां से
सर्च करना शुरू किया, लेकिन मुझे कुछ मिला नहीं इंडिया में, क्योंकि ये बात मैं कर रही हूँ 97-98 की। तब ऐसा बिल्कुल भी ना तो प्रचार प्रसार में था, ना ही ऐसे लोगों को अच्छा समझा जाता था। जो तंत्र की बात करते थे, तांत्रिकों से मिलते थे या कोई उपाय वगैरह भी करते थे, तो उन लोगों को अच्छा नहीं समझा जाता था। बट मेरी वहां से खोज शुरू हुई थी। एंड मैम, आपकी खोज में इज देयर समथिंग दैट वो वशीकरण में लोग कंट्रोल हो जाते हैं, और इट इज जस्ट अ माइंड गेम, और इट इज जस्ट एन एक्सक्यूज फॉर ऑल द नेगेटिव थिंग्स हैपनिंग इन योर लाइफ? No, Natalia, it's reality. It Hmm. happens. It's energy, pure energy. We need to understand, if we want to understand spirituality, or I would say Tantra, we need to understand energy. We need to understand science. We need to understand vibration. Okay? अगर हम वाइब्रेशन को, एनर्जी को, फ्रीक्वेंसी को समझते हैं, then we can change things. And that is Tantra. Ma'am, these tantric activities generally take place at night. I have never heard or read कि दिन के वक्त भी होती हैं, या होती हैं तो हमें मतलब we are not aware of it. And why night? हम रात को सो जाते हैं, कितनी शांति होती है, डिस्टर्बेंस नहीं होता, आदमी फोकस कर पाता है। डे की एनर्जी इज, आई वुड से, वेरी डिस्ट्रक्टिव इन द सेंस, जब सन राइज होता है तब तक वो सौम्य रहता है। जब वो अपने फुल फॉर्म में आता है, वो आंखों को आपके आप आंखें खोल नहीं पाते, इतना ज्यादा रोशनी होती है, आप फोकस नहीं कर पाते। अगर आप धूप में मेडिटेशन करेंगे, कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, प्रैक्टिकली आप नहीं कर पाएंगे। रात सौम्य होती है, और जो ये यूनिवर्स है, ये 73% डार्क एनर्जी से बना है। तो डार्क एनर्जी एक्चुअली रूलिंग है। आप उसको महाकाली कह सकते हैं, आद्या शक्ति कह सकते हैं, दुर्गा कह सकते हैं। मात्र भाव आ जाता है। रात्रि जो होती है वो मात्र भाव में है, सौम्य होती है और शांत होती है। आप सब, सारा संसार जब सोता है, योगी उस समय ध्यान करता है। क्यों? क्योंकि उसी समय देवता भी बाहर निकलते हैं और राक्षस भी बाहर निकलते हैं। एनर्जीज बहुत पावरफुल होती हैं उस समय। आप ग्रैब कर सकते हैं, आप एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। डे में आप कुछ भी नहीं कर सकते। पहली चीज प्रैक्टिकल की इतना ज्यादा शोर शराबा होता है। दूसरा चीज, आपको सारा टाइम कोई ना कोई डिस्टर्ब करता रहता है। तीसरा चीज कि आप फोकस नहीं कर पाते। सिंपल। Ma'am, what is the role of dead bodies in Tantra? We hear अघोरी dead bodies खाते हैं, वो dead bodies के ऊपर बैठते हैं। Dead bodies are, why are they so important? See, I don't think so, because I have studied it in Parampara. My guru. Dead bodies का सिर्फ एक ही रीजन था, लॉजिकल रीजन ये था कि वो भय निकालना किसी भी चीज से, डर को निकालना। सिंपल। उसका और कोई रीजन नहीं है। साधना आप डेड बॉडी पे बैठ के करते हैं तो आप भयहीन हो जाते हैं। आपको किसी भी, आप एक डेड बॉडी के ऊपर बैठे हैं जिसके लिए इतना बड़ा एक टैबू क्रिएट कर रखा है, तो आपको भय निकल गया वहां पर बैठ के। तो उसको बेसिकली आपको भयहीन बनाना, डेड बॉडी पर बैठना। डेड बॉडी को खाना या एक सड़े हुए मांस के टुकड़े को खाना या 56 भोग खाना, ये इसके लिए आपको खिलाया जाता है दीक्षा के टाइम पे, ताकि आपके अंदर किसी भी प्रकार की घृणा शेष ना रहे किसी भी चीज के लिए। चाहे वो विष्टा है, चाहे वो डेड बॉडी का मांस है, चाहे वो कुत्ते का मांस है, चाहे 56 भोग है, चाहे वैष्णव और सात्विक भोजन है, आपके लिए सब इक्वल हो जाता है। तो वो भाव को लाने के लिए वो प्रैक्टिकल्स करना जरूरी होता है। And ma'am, how different is this Tantra from Wicca and the western part of occultists which are there? This is completely different, the Indian Tantra, or it is something that nature is the predominant thing? No. The base of everything, whether Wicca,
paganism, voodoo, whatever you name it, shamanism, everything. The root is in Sanatan system. If you see the similarities, if you try to check that, we all are nature worshippers. All of us. All of us. We had pre-Aryan system. We used to worship nature. We never worshipped idols, or idols came in picture later. But we started our journey with 5 elements, balancing of the 5 elements. So we all of, like, whether it's Wicca, shamanism, calling the spirits, calling the energies, invoking them, and worshipping them, praising them. You name it. Everything has a root in the nature, elements, and the universe. You name it, anything then. Ma'am, any experience which you would like to share which was very unique in your life, which you were never able to get answers to? Yes, there is one. Actually, there are many, but one happened when I was at my early young age. My mother was alive. I was 8 years old, and I was at my nani's place in Kurukshetra. We all in the summer vacations, we used to go and enjoy, play. Nani ka naak mein dam karna, mummy ke naak mein dam karna. This was the whole thing. एक रात को हम लोग सब बच्चे, नानी का फैमिली के बच्चे, जितने भी मामा मामी एंड एवरीवन, और हम लोग सब वापस आ रहे थे. And I remember I was wearing that white kind of झबला, गर्मियों में पहनते हैं, white frock मम्मी बना के देती थी कॉटन का. तो I was wearing that. सब बच्चे आगे चले गए, मैं थोड़ा सा पीछे रह गई, और मेरे पीछे से somebody, एक कुछ छोटा बच्चा ही था, 8-10 साल का बच्चा, but एकदम white face and all white hands, okay, black dark eyes. वो मेरे ऐसे जैसे मेरे ऊपर आके ऐसे मुझे उसने पीछे से जकड़ लिया, and I started screaming कि कौन है ये करके, because वो हमारी फैमिली से कोई नहीं था. So I started try to unlock that. इतनी देर में सब लोग आ गए and he disappeared. मुझे हम सबको लगा कि वो जो नेक्स्ट जो लेन थी शायद उसमें भाग गया. बहुत देर तक हम इतनी फास्ट कोई भाग नहीं सकता. He was just a kid. मुझे आज तक उसका जवाब नहीं मिला कि वो क्या था, because वो चीज मेरे, एक होता है आप किसी चीज को देखते हो, एक होता है कोई चीज आपके साथ हो जाती है. मतलब उसने जिस तरह से मुझे, I can even today I can feel that कि हाँ उसने मुझे किस तरह से जकड़ा था. तो इसका मेरे पास जवाब नहीं है. Many a times I went into sleep paralysis. I don't have the answer. I have felt somebody is pulling my hair in the night, and I have felt somebody sitting on my chest and just pushing my body. So, or just trying to kill me. I have felt all of that, but I don't have the answers for it. What was that? What kind of energy was that? Maybe I was at the wrong place, or maybe I am the person who attracts such kind of things since my childhood. I don't have the answers for that. My last question: if somebody wants to learn this tantra, these days people have got it in their mind everything is very corrupt. If somebody wants to learn it, also a person would move 2 steps back, with the corrupt. I don't know what he may do, some jadoo toona on me only, he or she, whatever. So, ma'am, how does one go about learning it when it is such a deep knowledge which we have, and it is only with a particular sect of people who are very, very closed, very secretive? So, normal person, how, if somebody wants to learn, where does he go? See, you can't say two things together. You can't be normal if you are into the field of tantra. You can't consider yourself normal, even if you have inclination towards that. Okay, even if you have some kind of feeling or attraction towards it, you are not the normal person then. Okay. And about learning, that's actually a difficult thing to find a proper channel, because I know how I suffered. But I guess if we really want to learn, we should leave the fear behind then.
बिकॉज आप दो चीजों को साथ में नहीं कर सकते, आप दो तलवारें एक साथ में नहीं लेकर के चल सकते। आप इस बात पे बढ़ना भी चाहते हो, देन यू हैव डाउट्स आल्सो, नो, सरेंडर योरसेल्फ टू द यूनिवर्स एंड आस्क द यूनिवर्स टू फाइंड यू अ प्रॉपर चैनल फॉर द सेम। Ask Mother Nature, ask the elements, and they will guide you in the right direction. Then trust the direction. Okay. Okay. Thank you so much, ma'am. And it was really a pleasure talking to you and learning about the energies and getting a lot of answers, and especially about the misconceptions people have. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you so much. Thank you, Natalia. So guys, I was in conversation with Mahamandeshwari Shivani Durga. You have the questions, my email address is given below. आप मुझसे सवाल अगर आपके पास कोई हैं तो ज़रूर ईमेल करिए। एंड यस, आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो डू सब्सक्राइब, एंड यस, आई विल बी जॉइनिंग यू वेरी सून, बट बिफोर दैट यू नो व्हाट यू नीड टू डू। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड कीप स्माइलिंग। टेक केयर, बाय।